Good morning, students. Today we are going to start a new topic, algebraic expressions and identities. It is 7th chapter in our book, algebraic expression and identities. So in this chapter we will learn what is an algebraic expression and what are the different terms that are associated with it. Secondly, how to add, subtract, multiply and divide the algebraic expressions. मतलब how to perform basic operations on the algebraic expressions and understand and apply the some important algebraic identities. ठीक है, we will learn some new identities and how to apply them on the algebraic expressions that we will learn in this topic. So first of all, it is what is an algebraic expression? So you can see definition is given. An algebraic expression is the collection or the combination of constants and variables of one or more terms which are separated by the fundamental operations that are plus, minus, multiply and divide. ठीक है, algebraic expression किसको बोलते हैं? Combination of the constants and variables. Constants और variables के combination को. And how we are combining them? By using basic operations like plus, minus, multiply, divide. And what are constants and variables? Constants क्या होता है बेटा? Which fixed value, जिनकी value fixed है, that are called constants. Any number like 5 है, तो 5 if anything in counting they are 5 and then they are 5 for you, 5 for me, that are fixed. ठीक है, जिनकी value fixed है that are called constant. और second हो गया variable. Variable means which is variable. वेरिएबल वर्ड जो है इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स बेटा, वेरी प्लस एबल. वेरी प्लस एबल का मतलब क्या होगा? वेरी का मतलब होता है चेंज. तो हुज वैल्यू इज चेंजेबल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसिस. जैसी भी सिचुएशन गिवन है उसके हिसाब से जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, देन इट इज कॉल्ड वेरिएबल. क्लियर? एंड हाउ वी व्हाट वी आर यूजिंग टू रिप्रेजेंट द वेरिएबल. वेरिएबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एनी इंग्लिश लेटर फ्रॉम ए टू जेड, जो इंग्लिश लेटर यू नो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स वी हैव. एनी लेटर वी कैन यूज टू शो द अलजेब्रिक वेरिएबल. क्लियर? सो कॉम्बिनेशन हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वेरिएबल का, दैट कांस्टेंट का और वेरिएबल का, दैट विल बी कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. नेक्स्ट आ गया डिफरेंट टर्म्स दैट आर एसोसिएटेड विद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फर्स्ट वेरिएबल आ गई, दैट वी हैव डिस्कस्ड. नेक्स्ट आ गया टर्म्स. टर्म्स किसको बोलेंगे भी? वेरियस पार्ट्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन. व्हेन वी आर राइटिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, प्लस और माइनस साइन का यूज करके जो पार्ट्स हमने अलग अलग किए हैं दैट आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, लाइक 3x प्लस y है, तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि देयर आर टू टर्म्स इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 3x एंड y. ठीक है, इस तरह से पता लगे. दो पार्ट्स बना दिए ना, प्लस का साइन लगा के वी हैव कंबाइंड द टू पार्ट्स 3x एंड y, तो दे विल बी कॉल्ड टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. नेक्स्ट आ गया कोफिशिएंट. इन द टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ईच ऑफ द फैक्टर विद द साइन ऑफ द टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल. हाँ भाई, जिसका भी कोफिशिएंट पूछे, कोफिशिएंट इज आस्क्ड ऑफ वेरिएबल. किसका कोफिशिएंट पूछेंगे? वेरिएबल का. एंड व्हाट यू हैव टू टेल, ऑल द टर्म्स, या ऑल द टर्म्स नहीं, वी कैन से ऑल द नंबर्स दैट आर इन मल्टीप्लाई विद दैट कोफिशिएंट, दैट विल बी कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल. लाइक हियर दे हैव गिवन एग्जांपल. मान लो कोई टर्म है -3xy and if they ask the what is the coefficient of x, then it will be -3y. साइन will also be considered, साइन साथ में काउंट होएगा, साइन भी कंसिडर करना है. तो उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में है दैट विल बी कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल. x का पूछा है देन इट इज -3y. इफ इट वाज आस्क्ड ऑफ y देन इट विल बी -3x. क्लियर? xy का पूछ लें देन -3 हो जाएगा. दोनों का भी पूछ सकते हैं, ऐसे नहीं है कि सिंगल सिंगल. दे कैन आस्क ऑफ xy देन यू हैव टू टेल -3. कोफिशिएंट का आगे मोर स्पेसिफाई दे हैव डन न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. नाम से ही पता चल रहा है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मींस ओनली नंबर वी हैव टू टेल इन द कोफिशिएंट. Like if it is asked the numerical coefficient of 3x minus 3xy, then it will be minus 3.
साइन अभी भी काउंट करना है, साइन तो नंबर का ही है, दैट वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. सो इफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज आस्क्ड देन इट विल बी -3. क्लियर. नेक्स्ट आगे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स. अब टर्म्स हमको पता चल गई, तो विच टर्म्स वी विल से दैट दे आर लाइक एंड विच आर अनलाइक. तो सेम एज लाइक डेसिमल्स में वी आर डूइंग, फ्रैक्शंस में करते हैं, तो सेम हेयर कंसेप्ट वही है बिल्कुल. लाइक टर्म्स किन को बोलने भी, विच हैव अ सेम कोफिशिएंट. इफ टू टर्म्स हैव सेम कोफिशिएंट देन दे विल बी कॉल्ड लाइक टर्म्स. लाइक देखो एग्जांपल दे रखा है 3m एंड -7m, दे विल बी कॉल्ड लाइक टर्म्स बिकॉज दोनों में वेरिएबल सेम है. यू कैन सी m इज यूज्ड, वेरिएबल सेम होना चाहिए. z एंड 3/2z, दीज आर ऑल्सो लाइक टर्म्स. अब कोफिशिएंट पूछे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ z इज 1, z के आगे कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स इट्स न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज 1, एंड इन 3/2z इट इज 3/2, बट वेरिएबल सेम है दोनों में, सो वी कैन से दैट दे आर लाइक टर्म्स. क्लियर. तो इसी तरह से हो जाएगा अनलाइक टर्म्स. अब लाइक समझ आ गया तो बिल्कुल सेम सिंपल कंसेप्ट हो गया अनलाइक टर्म्स का. व्हेन द वेरिएबल्स आर नॉट सेम, वेरिएबल्स आर डिफरेंट, देन वी हैव टू से दैट दे आर अनलाइक टर्म्स या डिसिमिलर टर्म्स. लाइक 9p and 9q. In one term it is coefficient is p, variable used is p, and in second it is q, so that are not same, so that means they are unlike terms. Clear. Next आ गया types of the algebraic expressions, and these types they have done on the basis of number of terms. ठीक है. On different categories also there according to the degree also we can tell, but here it is only on the base of number of terms. Like if only one term is there in the algebraic expression then it is called a monomial. देखो definition भी given है, an algebraic expression which consists of only one non-zero terms that will be called a monomial, because only one term है और वो भी जीरो हो जाएगी तो फिर तो then it will be not any algebraic expression, रहेगा ही नहीं. तो one term that should be non-zero term है, then it will be called a monomial. एक ही टर्म होगी. लाइक एग्जांपल्स देखो कि मैंने a, only one term, 10ab square. Now some students get confused here, 10ab square, उनको लगता है कि there are more than one term, but this is only one term. टर्म की डेफिनेशन ऊपर आई थी, we have done that time also. बताया भी है कि टर्म्स कैसे पता चलेंगी, टर्म्स कौन सी हैं. when the किसको बोलना है टर्म, जिन पार्ट्स को आपस में combined which are using plus or minus sign, that are called terms. And you can see here कोई plus minus का sign नहीं है. 10ab square, it is single term only, so it is a monomial. Same 5m m square n, which is also a monomial. Next आ गया binomial. If algebraic expression has two terms then it will be called a binomial. Example देखो दे रखा m plus n, बीच में एक प्लस का साइन आ गया, एक उस साइड पे टर्म, एक वन इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द प्लस साइन, वन इज ऑन द राइट साइड ऑफ द प्लस साइन, तो मतलब दो होगी ना टर्म्स, तो इट हैज टू टर्म्स, सो इट विल बी कॉल्ड बाइनोमियल. दोनों एग्जांपल प्लस वाले दे रखे हैं, बट इट कैन बी माइनस ऑल्सो. ए स्क्वायर प्लस 2b है, स्क्वायर माइनस 2b भी हो सकता है, देन ऑल्सो इट विल बी अ बाइनोमियल. प्लस और माइनस एनी साइन कैन बी यूज्ड. सेम आ गया ट्राइनोमियल. 3 टर्म्स आर देयर, नाम से ही पता चलो ट्राई, 3 के लिए यूज द ट्राइएंगल, तो सेम ट्राइनोमियल. 3 टर्म्स आर देयर देन ट्राइनोमियल. एंड कोलेक्टिवली हम इनको क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल, बिकॉज यू नो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी. 3 टर्म्स वाले को क्या बोल लेंगे, 4 को, 5 को. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी नंबर ऑफ टर्म्स. सो कोलेक्टिवली वी आर सेइंग इट पॉलिनोमियल. 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स हैं देन कलेक्टिवली वी आर सेइंग इट पॉलिनोमियल. ठीक है. एंड लास्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. डिग्री किसको बोलना है, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ इट्स वेरियस टर्म्स. ग्रेटेस्ट पावर जो यूज हुई है वेरिएबल की, दैट विल बी कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल. वेरिएबल की पावर देखनी है, समटाइम्स इट इज गिवन टू कंफ्यूज द पावर ऑफ द कांस्टेंट टर्म, बट दैट पावर यू हैव टू नॉट कंसीडर. पावर सिर्फ एंड सिर्फ ओनली एंड ओनली वी हैव टू सी ऑफ द वेरिएबल. Like example they have given 2x square minus 3x5 plus 5x power 6. So here we can see greatest power is 6 of the variable. So that will be the degree of this polynomial. कोई degree पूछे if this polynomial, then we have to tell that degree of this polynomial is 6. Reason, because highest power that is used of the variable in this algebraic expression is 6.
Clear? So I hope you understand all. So you have to read the introduction of this chapter, and then you have to try exercise 7.1 first 3 questions. Thank you.